आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से लेते हैं। अब अमित ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 467 की बाइंग है, भेल 280 की बाइंग है। जानना चाहते हैं एवरेज कर ले क्या या इन्हीं पोजीशन को रखे। 3 मंथ्स का व्यू है तो भेल एट 280 और पीएफसी एट 467। तो देखिए पीएफसी में पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई बहुत पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 3 मंथ का व्यू है तो 389 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। अगर 440 के ऊपर निकलेगा तो 490 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। और बीएचईएल में भी बने रहने के चाहिए। आई थिंक स्टॉक करेक्ट हुआ है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम आज बना है। अगर 3 मंथ का व्यू है तो 235 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। स्टॉक 265 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट करीब 290-95 तक का हो सकता है। प्रसन्नजीत मन्ना ने पश्चिम बंगाल से सवाल भेजा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज 430 परचेजिंग प्राइस है, व्यू है इनका लॉन्ग टर्म। देखिए एक्साइड में बने रह सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने एक मंथली चार्ट पे एक बॉटम बनाया है, लेकिन अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 344 का। पोजीशन को होल्ड करिए। 400-405 रुपए के ऊपर निकला तो जो पूरा क्रैक हमने देखा था 620 रुपए से, उसको करेक्ट करेगा और शायद उस केस में 460-470 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। नारायण शर्मा का सवाल है डीएलएफ 795 की बाइंग है और एक है आईटीसी होटल 198 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का। तो डीएलएफ में फायदा है इनको, 795 की बाइंग है क्योंकि आईटीसी होटल में 198 की होल्डिंग है। तो देखिए डीएलएफ में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है। 960 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं और 780 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। आईटीसी होटल में भी बने रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा चार्ट्स नहीं है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। इसलिए जब तक 230 रुपए 230 के ऊपर ट्रेड करता रहे, यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक 260 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 285 या 290 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल मनिल ने भेजा है। 2 स्टॉक्स इनके पास। एचपीसीएल 354 की बाइंग है, 150 शेयर्स हैं। दूसरा रिलायंस है, यहाँ 100 शेयर्स है, 1140 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। रिलायंस के पर्सपेक्टिव से डिस्क्लोजर भी दे दें कि जो चैनल सीएनबीसी आवाज़ हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उसको वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। तो एचपीसीएल एट 354 एंड रिलायंस एट 1140 लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एचपीसीएल ने अपने 2024 के हाईज को टेस्ट किया और वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर स्टॉक से निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जब तक 400 रुपए के ऊपर रहता रहे तब तक आप पोजीशन को होल्ड करिए। 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक 440, 450, 460 के ऊपर निकलेगा तो फिर बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तब उस केस में आपको शायद 520, 525 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। जहां तक बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, देखिए रिलायंस ने आज डिसअपॉइंट किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अप्रोच कॉशियस रहेगी और 1370 के आपको स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ठीक है। एक सवाल हमें भेजा है आकाश ने और ट्रेंड पर इनका सवाल है। इन्होंने 58 जुलाई ऑप्शन का, जुलाई सीरीज का 5800 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 45 रुपए पर। देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लगता है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी राय रहेगी कि अपने जो कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है उसमें आपको एक 52-75 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ट्रेंड 52-75 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। ऊपर की तरफ कभी बाउंड बैक देखने को मिले और स्टॉक 5600 के आसपास आए तो वहां पर आपको अपनी कॉल पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। ओके, कुछ सवाल फेसबुक से लेते हैं और एक सवाल हमें बीएससी पर भेज रहे हैं पंकज और एक आईरीडा पर। बीएससी के 150 शेयर्स है, 2330 की बाइंग है। आईरीडा के 1000 शेयर 150 की बाइंग है। 3 इयर्स प्लस का होराइजन है। तो देखिए अगर टाइम फ्रेम बड़ा है आपके पास तो बीएससी में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भी समझना है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक सवा साल के लिए स्टॉक को होल्ड किया जाए तो शायद आपको यहाँ से तो बेहतर प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा रिस्क जरूर है आपको क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा 2000 रुपए के नीचे। लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद 1 से 1.5 साल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 3500 से लेकर 3700 तक की रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए 2000 के स्टॉप लॉस से बीएससी में बने रहिए। इरिडा में कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और यहाँ पर फ्रेश खरीदारी 190 रुपए के ऊपर ही करनी है। चलिए, तो ये रही राय आईरीडा पर। 157 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए, सवाल तो इतने शामिल करेंगे। मानस का क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है।
शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ है शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।